चलिए, हमारा नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 4, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। कुछ समझ नहीं होगा प्रिसाइसली, आज मेजरली पूरा थियरी डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स? वर्ड बाय वर्ड बात करते हैं। रिसीवेबल्स का मतलब डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स एंड बी आर करेक्ट, रेशियोज में सीखा था सर। अच्छा, क्या डेटर्स को मैनेज करने की जरूरत है? सोचना, क्या डेटर्स को यस सर। मैनेज करने की जरूरत है? यस सर। अच्छा, ये बंदा डेटर क्यों बना डेटर? क्योंकि शायद से आपने इसको गुड्स क्रेडिट पे बेचा होगा। अच्छा, जब आप क्रेडिट पे बेच रहे थे, विल इट मेक अ डिफरेंस कि मैं किसको क्रेडिट पे बेच रहा हूँ? सोचना, विल इट मेक अ डिफरेंस? I यस सर। नहीं selling सर। goods to A on credit, B on credit, C on credit, D on credit, will they have same credit period? Think. नो सर। No. No, sir. So then one thing that comes into picture, credit sale करो कोई बात नहीं है, बट जब भी आप किसी को बेच रहे हो, प्रॉपर इवैल्यूएशन करना उस बंदे का, क्योंकि क्रेडिट इवैल्यूएशन करोगे तभी आप एक चीज से बच पाओगे। बोलो ना, किससे बच पाओगे? किससे बच पाओगे? Bad बैड debts. डेट्स। बैड डेट Bad से बच debts. पाओगे। सो एवरी सिंगल पर्सन, सोचना बेटा सोचना। एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा कभी हो सकता है स्टूडेंट्स बोलते हैं सर फर्स्ट लेक्चर बैठ जाने दो ना प्लीज, मेरा 2-3 दिन में पेमेंट आएगा, मैं आपको कर दूं। बोलो, क्या मैं उनको बैठने दूं या नहीं बैठने दूं? सोचना सोचना, अच्छे से सोच के रिप्लाई करना। हाँ बैठने दो। अटेंड Yes. करने दूं? हाँ। श्योर हो? यस सर। यस सर। पक्का? रिवर्स सिचुएशन, आपकी क्लास है, मैं आ रहा हूँ, बोलो मेरे को 2-3 दिन ऐसे ही फ्री में अटेंड करने दोगे? यस सर। पक्का करने No, दोगे? आप sir. मेरे को जानते नहीं हो। Yes. अच्छा, जैसे ही आप यस कहते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप उस पे ट्रस्ट करते हो। बट अगर आप उस पे ट्रस्ट नहीं करते, आगे बोलो, फिर उसको बैठने नहीं दोगे। सो क्रेडिट इवैल्यूएशन अगर अच्छा होगा, अच्छा क्यों बैठने नहीं दे रहे? बिकॉज आपको लगता है अगर इसको एक दिन भी बैठने दिया, इसको नहीं जमा या जम गया, दोनों ऑप्शन है। मान लो किसी ने फीस नहीं पे की, तो उसके पास एक ऑप्शन है ना, नहीं जमा तो नहीं अटेंड करेगा। बट किसी ने फीस पे कर दी, आगे बोलो, बोलो, बोलो। मजबूरी में उसको अटेंड करना नहीं। होता है कि खुशी हाँ। खुशी अटेंड करना होता है? बोलो। तो नहीं जमा तो मजबूरी में। नहीं जमा तो मजबूरी में। बट ऐसा हो सकता है ना बेटा, जस्ट एक थॉट है, क्या ऐसा जरूरी है 10 में से 10 चैप्टर्स ही बहुत अच्छे से समझेंगे? जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन है, सिंस हमारा काफी बात हो चुका है, 10 में से 10 चैप्टर सभी बेस्ट वे से समझेंगे, ऐसा है क्या? नो सर। नहीं, कुछ ऐसा हो सकता है कुछ बहुत अच्छे से समझे, कुछ बिल्कुल ना समझे। एंड इसमें फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों नहीं, कहने से टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आज एक सिंपल सा थॉट है कि मान लो मेरे को आज कहीं जाना है, एग्जाम्पल जानवी को आज 5 o'clock को कहीं जाना है, एग्जाम्पल। अब ना जैसे ही वो 5 के पास होते जा रहे हैं ना, शी इज लाइक, अरे सर छोड़ देंगे ना, आज टाइम से छोड़ तो देंगे ना, मतलब ये थियरी 20 मिनट के अंदर खत्म तो कर देंगे ना, लास्ट लेक्चर जैसे एक्सटेंड किया कहीं वो तो एक्सटेंड नहीं करेंगे ना। अच्छा, 5 बजते मेरे को कौन सा ड्रेस पहनना है वो रेडी कर लेती हूँ, कितने दूर है वो जहाँ जाना है, एवरीथिंग वो दिमाग में चल रहा है। तो आई गेस फोकस, आगे बोलो, कम हो फोकस जाता है। कम हो जाता है। एक होता है सुबह सुबह उठे हो, बट आप सोई कल रात को 2 बजे, अब 7 बजे लेक्चर रखा है, 7 बजे तो उठना पड़ेगा, उठ के लेक्चर में आना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑल थ्री हैव टू बी देयर, ऑल थ्री हैव टू डू होमवर्क, तभी आई स्टार्ट। इफ सच इज द सिचुएशन, अब आप नींद में भी हो, आप रिप्लाई कितना करोगे? अब आपको समझेगा, भले ही चैप्टर इजी हो, आपके लिए टफ हो जाएगा क्योंकि आप नींद में हो। सेम यस सर। अप्लाइज विद द फैकल्टी, रात को 3 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठ के लेक्चर लोगे तो बेटा हालत खराब ही होने वाला है, होगा ना? हाँ सर। यस। नेक्स्ट, क्रेडिट इवैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर, जो बचाएगा आपको बैड डेट से। इसीलिए हर बंदे को जब आप क्रेडिट पीरियड दोगे, सेम नहीं दोगे।
आप हर बंदे का क्रेडिबिलिटी देख के उसको क्रेडिट पीरियड दोगे। अच्छा, सोचना, अगर मैं ए को 1 मंथ देता हूँ, बी को 2 मंथ्स देता हूँ, सी को 3 मंथ्स देता हूँ, डी को 4 मंथ्स देता हूँ, वही अगर मैं ए को भी 4 मंथ्स देता, क्या वो मुझसे और खरीद सकता? और खरीद पाता? शायद खरीद पाता। सोचो। हाँ सर। Yes, yes, sir. अच्छा, इफ यू से यस नो बेटा, दिस इज लाइव एग्जाम्पल। व्हेन वी टॉक अबाउट अ राशन वाला, अपना कोई राशन वाला फिक्स है? राशन वाला डीमार्ट नहीं, यार डीमार्ट नहीं, कोई राशन वाला डीमार्ट के अलावा फिक्स्ड है? फिक्स्ड। कि यस। Yes, डीमार्ट sir. से सामान खरीद के लेके आते हैं, बट कुछ प्लस माइनस हो गया ड्यूरिंग द मंथ तो राशन वाले से खरीदते हैं, ऐसा कोई है क्या? हाँ Yes, सर। sir. अच्छा, यस। कभी तो इस राशन वाले ने अपना न्यू शॉप का ओपनिंग किया होगा? आराम से बोलना, किया होगा? हाँ। Yes, sir. अच्छा, जब न्यू शॉप का ओपनिंग किया होगा, बोलो वो एरिया में लोगों को जानता होगा क्या? कौन है? मम्मी लोग को जानता होगा? सब आंटी लोग को जानता होगा? जस्ट आस्किंग। नहीं। No, नहीं। no, sir. क्या वो किसी को 1 रुपए का भी सामान क्रेडिट पे बेचेगा? फर्स्ट डे पे कभी बेचेगा? नहीं। No, sir. तो जब एक बिजनेसमैन अपना न्यू शॉप ओपन करता है, इनिशियली क्या वो क्रेडिट पे सामान बेच पाएगा? बोलो। नहीं। No. नहीं। तो इनिशियली उसका जो भी सेल होगा हैज टू बी, बोलो विद सेल्स बेटा, कैश Yes, sir. सेल्स। कैश सेल्स। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, इनिशियली ना बेटा, इट इज ओके अगर 200 रुपए के सामान पे आप 20 कमाते हो, आप 20 मत कमाओ, आप उसको 180 में बेच दो तो भी चलेगा, मान लो एकदम खास इंसान है तो भी चलेगा। बट अगर उसको आपने 250 रुपए के क्रेडिट पे बेचा, 250 में फॉरगेट अबाउट 70 का प्रॉफिट, 180 ही रिकवर नहीं कर पाए, तो आई गेस लॉसेस बहुत ज्यादा होएगा। इसीलिए बेटा गुजराती, आप लोग में से कोई गुजराती है? जस्ट आस्किंग। यस। हाँ, तो अपने में एक कहावत है कि 1000 दिन अगर बिजनेस सरवाइव कर गया, आगे बोलो, 1000 दिन अगर बिजनेस सरवाइव कर गया, आई गेस आपका बिजनेस चल पड़ा। Yes, sir. फर्स्ट 1000 days ऑफ योर बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेसमैन। ऐसा है ना बेटा? No, sir. सुना हुआ है। नेक्स्ट, इनिशियली Yes, कुछ यस। इयर्स आपको बिजनेस में ना, ऐसा हम लोग में भी एक कहावत है कि अगर अपने जेब से पैसा नहीं लगाना, कमाया नहीं वो छोड़ दो, अपने जेब से पैसा नहीं हाँ। लगाना बिजनेस में, तो भी बहुत बड़ी बात है इनिशियली। हाँ। यस सर। नेक्स्ट, कैश सर, कैश में जब आप गुड्स बेचते हो, मेरे को बोलना ना, चलो चलो सर, इनिशियली मम्मी गई होगी उस दुकान वाले के पास, वही अपना राशन वाला, मम्मी से वो सारा सामान कैश ही में ही लेते हैं, मम्मी सारा सामान उससे कैश में ही लेती है। अच्छा, जब वो कैश में लेती है, मम्मी का कुछ 500 रुपए का अगर बिल बन गया, वो सामान वाला, बोलो अपने घर पे डिलीवरी देने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 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 जब वो आएगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो जेन्युइन रिप्लाई करना कि उस राशन वाले ने मम्मी को ऐसे बातों बातों में पूछ लिया हो, ये घर आपका है कि भाड़े पे है? ऐसा पूछा है कभी? हाँ। yes, sir. आपका है या भाड़े पे है? बोलो ना, उसको क्या जरूरत है ये सब जानने की? क्रेडिटिबिलिटी देख रहा है, दे सकते हैं नहीं दे सकते, खुद का है तो भाग हाँ, जाएंगे। अगर खुद का है तो नीचे जाते जाते वो नेम प्लेट पे आपका नाम भी पढ़ लेगा, हाँ ये भाभी का ही घर है। क्या सरनेम क्या है, फिर वो कितने बार ना, भाभी सरनेम क्या है आपका बताओ, तो फिर वो नेम प्लेट पे वेरीफाई कर लेगा। ये सब वो आपको बता के करेगा क्या? जस्ट आस्किंग। नहीं। नो सर। नहीं, वो अलग से करेगा। सोचना, 500 रुपए का गुड्स उसने कैश में बेचा, आपके घर पे आया, देखा घर कैसा है, अच्छा है, लोग कैसे है, व्यवहार अच्छा है कि नहीं, मतलब घर में कितने मेंबर्स है, घर खुद का है नहीं है, सब कुछ इवैल्यूएट किया। फिर मान लो एक दिन आया, जैसे मम्मी बोलती है, सुनो ना भैया, मैं ना पर्स भूल गई घर पे, आप मेरे को 200 रुपए का सामान भिजवा दो ना घर पे, मैं घर पे पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है, रिलेशन धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लग गया। अब बोलो, एक दिन आएगा जब मम्मी बोलेगी मेरे पास कैश नहीं है भैया, आप कोई डायरी वायरी का सिस्टम रखते हो क्या जहाँ पे मैं आपको अगले महीने आपका पेमेंट करूँ? ऐसा हो सकता है ना? हाँ। अच्छा, तो ये जो सिस्टम होता है ना, ये बहुत डिसहार्टनिंग होता है, क्योंकि मम्मी जब अपन घर पहुंच रहे होते हैं, एक फोन करती है, सुनो ना, सुनना है, ये लेके आ जाना, एंड वी आर लाइक हमारे पास कैश नहीं है मम्मी। शी इज लाइक, उसको कैश की जरूरत नहीं है, उसका डायरी खुलवाना एंड उसमें लिखवा देना कि
B203 में सपोज कि ये आइटम भेजा है, बाकी मैं देख लूंगी। इसमें हमें कष्ट क्या हुआ बेटा? बोलो बच्चों, बोलो, कष्ट क्या हुआ? वही दुकान से लेना पड़ेगा। वही दुकान से लेना पड़ेगा और जाना पड़ेगा ना लेने, वरना चुपचाप घर चले जाते ना फटक से। हाँ। सो अब सोचना, जैसे ही उस बंदे ने क्रेडिट पे बेचना शुरू किया, अगर मान लो वो क्रेडिट पे नहीं बेचता, क्या उसका सेल होता? बोलो। नहीं। नो सर। नहीं, तो फिर मम्मी ऐसा कह दूं दूसरे राशन वाले के पास चली जाती, क्योंकि यस। राशन बिजनेस में आई गेस 1 महीने का क्रेडिट पीरियड जिसको जानते हो उसको पूरी दुनिया देती है। यस सर। तो देन अगर इस राशन वाले ने हमें मना कर दिया, हम दूसरे राशन वाले के पास चले जाएंगे, कोई कमी है क्या? नहीं। नो सर। बट इस राशन वाले को एक नुकसान होगा जो वो बेच सकता था। अच्छा, वो कितने का क्रेडिट देगा? कभी लाख रुपए का गुड्स क्रेडिट पे देगा क्या? सोचना ना। नहीं। नहीं नहीं, सर। मैक्सिमम जो बिल होगा 2 से 5 हजार रुपए। 5 के ऊपर जैसे ही जाएगा वो बोल देगा भाभी जी 5 के ऊपर चला गया, अब मैं और नहीं दे सकता, आप पहले कुछ दे दो, फिर और सामान ले जाओ। सच बात है, ये ऐसा होता है। हाँ। यस सर। तो सोचते जाओगे तो एक मस्त चीज होगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट डे व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ हिज बिजनेस, उसने कैश सेल किया। कैश सेल कर करके, ऐसे बोलो विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स या 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के अंदर उसने थोड़ा प्रॉफिट कमाया बिजनेस करके। प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिट जब आता है ना, आई गेस थोड़ा हिम्मत आता है कि और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर वो जाके लाइफ में बोलो ना क्या देना शुरू करता है? क्रेडिट। क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव, सेल्स बढ़ाओ। राशन वाले से दूसरा एग्जाम्पल, मान लो हम एक ट्रेडर हैं, हम आज तक सारा गुड्स कैश पे बेचते थे, तो बोलो कभी कस्टमर को याद रखने का जरूरत है? नहीं। बोलो। ऐसे कह दूं, कैश में नो मगजमारी। यस। कैश में नो मगजमारी, बिल रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, कस्टमर का जिम्मेदारी। को चेंज कराना है तो बिल लेके आना भाई, ऐसे नहीं चेंज करूंगा। बट अगर क्रेडिट पे बेचा, आई गेस दुनिया भर का एक्सपेंसेस एंड टेंशन आपको आएगा। सबसे पहला वो बुक मेंटेन करना पड़ता है, मतलब ऐसे कह दूं अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। सेकंड, जब वो राशन हाँ। वाले के पास आप जाओगे वो आपसे पैसा मांगेगा, बट आपका अगर पैसा बचा हुआ है, आप जानबूझ के उसी रास्ते से जाओगे या रास्ता चेंज करके चले जाओगे? सोच लो। चेंज दूसरे कर। रास्ते से। चेंज करके चले जाओगे। अच्छा, 1 महीने बाद आपने प्रॉमिस किया था पैसा दोगे, बोलो 1 महीने तक पैसा नहीं दिया, वो पैसा मांगेगा कि आप खुद से ही जाके दे दोगे? बोलो इंडियंस। मांगेगा। 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 मांगेगा तो आपको फोन करेगा, क्या फोन उठा लोगे? बोलो, फर्स्ट टाइम में जेन्युइन इंसान, बोलो फोन उठाओगे? आप फोन उठाओगे? नहीं। नहीं, नो आप सर। फोन नहीं उठाओगे तो उसने जो एड्रेस लिया होगा, उस एड्रेस पे उसको आना होगा, भाभी जी पैसा दे दीजिए, आपका 2 हजार रुपया आउटस्टैंडिंग है। फैक्ट बात है। यस। बोलो, अब वो दरवाजे पे आ गया, अब तो मम्मी उसको पैसा दे ही देगी ना। कि मम्मी ऐसा बोलेगी कल आ जाते ना भैया, कल आ जाते, मैं आपका पूरा क्लियर कर देती, कल ही मैंने किसी को क्लियर किया, अब आप 2 दिन रुके, 2 दिन बाद ही आना पड़ेगा आपको। हाँ। ऐसा होता है। अच्छा बोलो, वो हाँ फ्री सर। था, वो फ्री था अपने दुकान से, फ्री था वो, उसके लाइफ में और कोई काम नहीं है उसको? नहीं। नहीं, उसने शायद वो खुद आया होगा या किसी छोटू को भेजा होगा जो उसके दुकान में है। अंडरस्टैंड, उसको अपना रिसोर्सेज एम्प्लॉय करना पड़ रहा है ताकि वो आपसे पैसा कलेक्ट कर सके। अच्छा, कलेक्शन का कोई कॉस्ट होता है? बोलो, फोन करते हैं तो फोन का कॉस्ट होता है। अच्छा, ऑटो से आपके घर तक आएगा तो बेटा उसका कॉस्ट होएगा। बहुत सारे कॉस्ट लगेंगे, ऐसे कह दूं ये कलेक्शन एक्सपेंसेस आएगा। यस। यस सर। नेक्स्ट बेटा, जब उसने उधार दिया था उसको लगा कि आप उसको 250 पूरा वापस दोगे, क्या आप जेन्युइनली उसको पूरा का पूरा पेमेंट कर दोगे या कुछ काट लोगे लास्ट में देते देते? बोलो। ऐसा हुआ है ना, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड अकाउंट 25 हजार रुपए डेटा से लेना था, बट उसने 2% बैड डेट्स क्रिएट कर दिया, मतलब 2% पैसा नहीं दिया। मतलब कितना पैसा दिया? 24,500। ये कब हुआ? जब आपने लाइफ में उसको कैसा सेल किया? क्रेडिट से। क्रेडिट क्रेडिट से। से। क्रेडिट सेल किया। तो बैड डेट्स का लाइफ टाइम डिस्कशन ही इसलिए आता है क्योंकि आपने क्रेडिट पे गुड्स बेचा। बोलो बच्चों, बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. लास्ट चीज सर, जब आपको 2 महीने बाद वो पैसा आता है, बोलो सेल कब हुआ? आज। सेल कब हुआ? आज। पैसा कब आएगा? आफ्टर 2 मंथ्स। तो बोलो ये 2 मंथ्स तक आपका पैसा ब्लॉक रहा कि नहीं रहा? बोलो। Block रहा. Block. ब्लॉक रहा। बोलो आपने जो पैसा अपने स्टॉक में डाला था वो फ्री का था क्या, कि उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है? बोलो। Opportunity Opportunity cost. cost. अच्छा, मान लो 25,000 का सेल किया तो आपका गुड्स का कॉस्ट 20,000 तो होगा, तो आपके खुद के जेब से 20,000 तो लगा होगा। बट 2 महीने तक वो पैसा नहीं आया, मतलब 20,000 पे अननेसेसरी, ऐसे कह दूं, इंटरेस्ट लगा हमारा। अब उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहो या इंटरेस्ट कॉस्ट कहो, एक ही बात है, लगेगा ना? हाँ. नेक्स्ट, बस क्लास लास्ट स्टफ, लास्ट स्टफ। आपने बोला कैश में बेचते थे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सेल्स मान लो कैश में सेल करते थे तो 10 लाख का सालाना सेल्स हो जाता था। बट जब क्रेडिट पे बेचना शुरू किया, क्या ये सोचने वाली बात है 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दूं? आगे बात करो, बात करो। या 2 महीने. इससे या दो ज्यादा महीने का दूं? या 3. 3 मंथ्स का दूं? फैक्ट बात है, ये 3 ऑप्शन अगर इवेल्युएट करूं, हेल्प करना। जब मैं 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दूंगा, जो कैश में खरीदते वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, बट जो क्रेडिट के वजह से ज्यादा भी खरीद सकते हैं। बोलो तो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes. नेक्स्ट, कितना सेल हो जाएगा अगर 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दूं? पूरे साल का सेल 10 लाख से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा, sir. होगा। होगा कितना होगा? कुछ भी बोल दो, जल्दी बोल दो। 12 15 lakhs. लाख. 15 15 lakhs। चलो 15 lakhs। अगर मैं 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दूं? बोलो। 25 लाख. 17 25 lakhs पे बोलता है योर विश। आपको क्या लगता है अगर 2 महीने के क्रेडिट पीरियड देने से 17 लाख का ही सेल होता है? तो 17 लिखूंगा। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया, बोलो बच्चों, 3 महीने बाद पैसा देना। 30 लाख. 30 लाख. 30 lakhs। बोलो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से ऑप्शन में होएगा? बोलो। सबसे थर्ड ज्यादा मंथ प्रॉफिट। क्रेडिट. सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैश में. 2 3 मंथ्स, नो? months Yes, sir. 2 months ऑब्वियसली रॉन्ग। अगर ऐसा 2 ही months डिस्कशन होता तो शायद से मैं चैप्टर सीखता ही नहीं। होल्ड करना। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, यू ऑल अग्री, कंट्रीब्यूशन आएगा। माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, ऐसे कह दूं, ईबीआईटी आएगा। वेरिएबल कॉस्ट तो सर जितना सेल बढ़ा उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहने वाला है, इसमें कोई शक है? नो नहीं. सर. yes. बट इसके अलावा फिक्स कॉस्ट मतलब मैं रेंटल, सैलरी, ये सब बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इसके अलावा अभी अभी आपने बहुत सारे खर्चे बोले। पहला खर्चा अकाउंटिंग एक्सपेंसेस। बोलो कैश में अकाउंटिंग एक्सपेंसेस का जरूरत है? नहीं. नो सर. नहीं। बट जब आप 1 मंथ क्रेडिट पीरियड दोगे, अच्छा आपने देखा है कुछ बिजनेसमैन से, अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा होगा, उसने आपका ना जो वाउचर है या इनवॉइस है ना, उसको फोल्ड किया होगा। ऐसा कभी देखा? फोल्ड किया? फोल्ड हाँ. किया, या उसका एक अलग बुक बनाया है क्रेडिट सेल्स का, उनके पास एक वाउचर या बुक अलग होता है, ऐसा कभी देखा हो? अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, मान लो ये 10,000 है, तो बेटा 15 लाख का 10,000 है, तो बोलो अकाउंटिंग एक्सपेंसेस तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है ना? नहीं. नो सर. नहीं ना। इसीलिए तो सर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर 15 लाख के सेल्स का 10,000 है, 25 लाख का 12-15 हजार नहीं होएगा। ऐसा हो सकता है, दिस इज 30,000 एंड 30 lakhs के सेल्स पे आपका अकाउंटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख है। मैं पर्पजली नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मली ऐसा ही होगा ना। फिगर्स हाँ. कैन यस. वेरी, बट जैसे जैसे आपका अकाउंटिंग या सेल्स बढ़ते जाएगा, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेगा। अकाउंटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो बेटा कलेक्शन कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा सर। तो अब मैं यहाँ फिगर्स लिखने से ज्यादा बेटर, जो 3 मंथ्स का होगा वो सारे ऑप्शंस में सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, बैड डेट्स का जो परसेंटेज होगा, बोलो 1%, 2%, 3%, ऐसा होएगा ना? नहीं. नहीं सर, यहाँ 1%, यहाँ पे 4%, यहाँ पे इनफैक्ट 10%, 15% भी हो सकता है। तो याद रखना, सेल्स बढ़ेगा, अच्छी बात है,
कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, बट जिस प्रपोर्शन में सेल्स बढ़ता है उसी प्रपोर्शन में अकाउंटिंग, कलेक्शन, बैड डेट्स नहीं बढ़ते। इसीलिए इवैल्यूएट करना है कि आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस वेदर टू गिव क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा जहां पे एक बिजनेसमैन के लिए, बोलो, प्रॉफिट टॉप 3 मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। एंड डू रिमेम्बर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट स्टूडेंट्स मिस करते हैं, विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल्स में जो लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स के बदले रिसीवेबल्स लिखो, चलेगा? Yes, yes. अच्छा, आराम से सोचना, समझना, रिप्लाई करना। मान लो मैंने एक फोन बनाया, ठीक है, फोन बनाया, उसका वैल्यू कितना बेटा? 1 लाख। अच्छा, कौन सा वैल्यू सर? ये सेल्स वैल्यू 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं इसको बेचता हूँ तो 1 लाख पे बेचता हूँ, तो क्या मैं कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? सोचना। कमाओगे कमाओगे। कुछ एक रैंडम फिगर प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट कुछ भी एक फिगर बोलो, बोलो जल्दी बोलो। 20,000 20,000। अच्छा, जैसे ही प्रॉफिट लेस किया तो आई गेस मुझे 80,000, आगे बोलो कॉस्ट आ गया, कॉस्ट करेक्ट है? अच्छा, ये पूरा चैप्टर डिस्कस क्या कर रहा है? कैश सेल के बारे में डिस्कशन है। कैश में गुड्स बेचेंगे तो बोलो पैसा ब्लॉक होगा क्या डेटर्स में? नहीं सर No, sir. क्रेडिट नहीं। से क्रेडिट पे बेचोगे तो ब्लॉक होगा। होल्ड होल्ड होल्ड। मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे पैसा अरेंज करने के लिए? बैंक के पास। हाँ अच्छा, बैंक के पास जब पैसा मांगने जाएंगे, क्या बोलो, मैं उनसे 1 लाख का लोन लूं या 80,000 का? दिमाग लगा के बोलना, 1 लाख का लोन लूं या 80,000 का? 80,000 80,000. अरे प्रॉफिट्स के लिए लोन लेते हैं ना। नहीं सर No, प्रॉफिट्स के लिए तो लोन लेंगे ना। नहीं no, sir. नहीं। अच्छा, तो ये जो कॉस्ट है, ऐसे कह दूं फिर तो लॉजिकली ये टोटल कॉस्ट होगा। एंड टोटल कॉस्ट इज बाइफरकेटेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड, बोलो आगे, बोलो, बात करो, बात वेरिएबल करो। कॉस्ट Variable cost. वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट इस फोन का 20,000 है, तो ऐसे कह दूं जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60,000 है, बराबर? Yes, अच्छा, अब मैं एक फोन बनाता हूँ तो मेरा फिक्स कॉस्ट 20,000 है। 2 फोन बनाऊंगा तो भी फिक्स कॉस्ट तो 20 होगा। 4 फोन बनाऊंगा तो भी फिक्स कॉस्ट तो 20,000 होगा। तो सोचना सोचना ध्यान से। अभी अभी हम लोग ने ये पूरा फॉर्मेट बनाया। जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट था, मान लो वो सारे लेवल्स पे 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, भले ही आप 1 महीने का क्रेडिट पीरियड लो, 2 का 2, 3 का 2, आपका फिक्स कॉस्ट, सैलरी, रेंट, ये सब तो सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट थिंग सोचना, ये जो 20, 20, 20, 20 पे जो इंटरेस्ट आने वाला है, बोलो वो चारों ऑप्शंस के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा? सोच के बोलना, सोच के बोलना। अलग जो अलग भी होगी जो भी रेट से इंटरेस्ट आएगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? आपने कितना फंड्स रेस करना है? 20,000 फिक्स कॉस्ट है हमारा पूरे साल का। तो इस पे लोन लिया, इसके लिए लोन लिया 10% पे, तो बोलो इंटरेस्ट कितना आया? 2,000। फर्स्ट केस। yes, sir. सेकेंड केस भी 2,000। हाँ थर्ड केस सर भी 2,000। फोर्थ केस भी बोलो 2,000 2,000। अब एक मस्त चीज पूछता हूँ, जब चारों लेवल्स पे 2,000 लग ही रहा है, तो बोलो ना, क्या फिक्स कॉस्ट के वजह से कुछ डिफरेंस आने वाला है, या जो डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आएगा? वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। कोई सोचता है ऐसा क्यों बोला? तो सुनना बेटा, सुनना, लाइफ में जब आप एक और यूनिट बनाओगे, एग्जाम्पल मैं ना आपको Please, एक sir. बहुत सिंपल सा चीज बोलता हूँ। 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दो, 2 महीने का दो, 3 महीने का दो, करेक्ट है? आपका जो रेंट है, अगर वो 10 लाख रुपए है, रेंट 10 लाख रुपए है, तो जो बेटा फिक्स कॉस्ट है वो तो 10 लाख है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम बैंक में गए, फिक्स कॉस्ट के रिस्पेक्ट में लोन लिया 10% के हिसाब से या 12% के हिसाब से, तो बोलो ना बेटा, इंटरेस्ट इधर 1.2 लाख, इधर भी 1.2 लाख, आगे बोलो ना 1.2 लाख है। हाँ Yes, सर बोलो क्या इंटरेस्ट चेंज हुआ?
नहीं सेल्स चेंज हुआ बट सर 15 लाख 25 लैक्स 30 लैक्स बट फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुआ। इसीलिए लॉजिकली लॉजिकली नॉट आईसी है, लॉजिकली डेटर्स को हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पे मेंटेन करना चाहिए या वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए आराम से। और अच्छे से एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना। आपका 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट है, करेक्ट है। एक फोन एक महीने में बनाता है, फिर दूसरा फोन दूसरे महीने में, तीसरा फोन तीसरे महीने में। तो बोलो ये 60,000, बोलो आराम से बैंक से जाके ये लेंगे, बोलो बैंक से जाके लोन हाँ लेंगे, करेक्ट है। अच्छा बैंक लोन देगा तो मान लो कुछ एक 10% पे देता है, बराबर। एक महीने के लिए मैं अगर डेटर को ये क्रेडिट पे देता हूं तो मेरा एथिकली कितना ब्लॉक हुआ? 60,000 पे जो इंटरेस्ट है वो ब्लॉक हुआ। यस कैलसी लीजिए 60,000 इंटू 10%, बट ये तो एक ही महीने के लिए ब्लॉक हुआ, तो इंटू 1/12 आपको एक फिगर आएगा। 60,000 100 इंटू 10% 500 इंटू 1/12 500 आता है। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, हमने 1 अप्रैल को डेटर्स को क्रेडिट पे गुड्स बेच दिया, 60,000 का लोन लिया, उस पे 10% 500 रुपए इंटरेस्ट भरा, फिर डेटर्स से वो पैसा 30 अप्रैल को आया। अब बोलो, जब मैं एक नया प्रोडक्ट बनाऊंगा फिर से बैंक से जाके लोन लूं या ये जो 60 आया उसी को यूज कर लूं? उसी को यूज करो 60 को यूज कर लेंगे, मतलब मैं पैसा पे नहीं करूंगा बैंक को, मेरे पास ही वो 60 रहेगा। फिर उसको यूज करके मैं एक और फोन बना दूंगा, फिर उसको ये एक महीने के क्रेडिट पीरियड पे दे दूंगा। तो सोचना मेरा फिर से सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट आगे बोलो 500 आएगा। हाँ सेम चीज पूरे साल करते जाऊंगा, पूरे साल का इंटरेस्ट इज 12/12 विच इज 6,000। इसको सम में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस, हम ये चैप्टर में डिसाइड क्या करना चाहते हैं वो बताइए बच्चों। चैप्टर में कितना डिसाइड क्रेडिट पीरियड कितना कितना क्रेडिट क्रेडिट दे पीरियड दे। कितना क्रेडिट पीरियड दे, उतना क्रेडिट पीरियड दो जहां पे आपका प्रॉफिट हाईएस्ट मैक्सिमम हो मैक्सिमम सबसे हो। ज्यादा। बराबर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता फिर वो 1 मंथ हो, 2 मंथ्स हो या 3 मंथ्स हो, मुझे तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा चाहिए। बैड डेट्स होएगा नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रॉफिट जेब में आ रहा है कहने से वो ऑप्शन बेस्ट है। बराबर। नेक्स्ट, यस इस चैप्टर में अगर मान लो मैं इस 1 लाख का आपको प्रॉफिट का डेटा दूं ही नहीं, क्या कभी आप कॉस्ट तक पहुंच पाओगे? नो नहीं। तो फिर हमारी मजबूरी होगी, हमें डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे ही वैल्यू करना होगा। किस पे वैल्यू करना होगा? सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट डिस्कशन, 1 लाख पता है, प्रॉफिट पता है, कॉस्ट पता है 80,000 है, बट इसके आगे नहीं पता कि वेरिएबल कितना, फिक्स्ड कितना। तो बोलो आज मैं वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू कर पाऊंगा? नहीं क्या मुझे आज सेलिंग प्राइस पे करना चाहिए वैल्यू की टोटल कॉस्ट पे करना चाहिए? टोटल कॉस्ट पे कॉस्ट कॉस्ट पे करना चाहिए। एंड कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट बेटा? वेरी टोटल टोटल कॉस्ट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए, बराबर है। अच्छा कोई बोले सर डेटस कैसे वैल्यू किया था आज तक, इधर आओ, टोटल मेथड। टोटल मेथड में हम लोग डेटस कैसे लिखते थे? क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स 1 लाख इंटू डेटस, कन्वर्जन पीरियड अपॉन पीरियड। बस आज मुझे पैसा, मुझे इंटरेस्ट कितना आएगा इस पे, इसीलिए मैं इसको फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट। पूरा क्लास बोलिए समझा? हाँ यस आइए सर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, लिखिए बेटा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर is to decide best credit period to be allowed to customers. Next line, that credit period is best. That credit period is best
वेयर बोलो, आगे बोलो, वेयर Profit is also प्रॉफिट इज highest. हाईएस्ट। जाए आगे। Yes, sir. Good. इनकम स्टेटमेंट ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान से बेटा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन लेस इसमें से फिक्स कॉस्ट करना, एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स, कलेक्शन एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हर ऑप्शन के लिए अलग होगा। बट रेंट, स्टाफ का सैलरी हर ऑप्शन पे सेम होगा। जैसे 10 लाख रुपीज अभी लिया तो आपको आपका ईबीआईटी आएगा। एक बार वो आ गया, फिर सारा बैड डेट्स, कलेक्शन कॉस्ट, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट लेस करना, आपको फाइनल प्रॉफिट आएगा। एंड वो ऑप्शन बेस्ट होगा जहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट सर, हाइलाइटर्स प्लीज। इफ क्रेडिट पीरियड इज गिवन इन डेज, देन टेक 365 days अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड। कहने से पूरे सब्जेक्ट के लिए रूल है। हाँ, Yes, नेक्स्ट sir. लाइन, डेटा शुड आइडियली बी वैल्यूड ऑन व्हाट बेसिस एंड व्हाई। लिखिए, डेटर्स आर valued at selling price। लिखते जाइए हाँ प्लीज। बट सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स प्रॉफिट। बोलो, क्या हम प्रॉफिट्स, लोन्स प्रॉफिट्स के लिए लेते नहीं, हैं? बट वी नेवर टेक लोन्स फॉर प्रॉफिट्स। वी नेवर टेक लोन्स फॉर प्रॉफिट्स। Therefore, debtors are valued at cost. Cost is of two types, variable and fixed. नेक्स्ट बोलो, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा कि चेंज होएगा? सेम, फिक्स कॉस्ट remains same. Therefore, interest on it will also remain same. And therefore, debtors are ideally valued at बोलो, which cost? वेरिएबल कॉस्ट, Variable cost. नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखना। इफ वेरिएबल कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, देन डेटा शुड बी वैल्यूड ऑन व्हाट बेसिस? वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, मतलब फिक्स कॉस्ट का भी नहीं पता, तो किस पे वैल्यू करूं? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट लाइन सर, इफ वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, दोनों भी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, टोटल कॉस्ट भी नहीं है, सेल्स, Sales. तो सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करो। आईसीएआई क्या करता है? फर्स्ट, आईसीआई क्या करता है? वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट बोथ आर गिवन, तो टोटल कॉस्ट। सेकंड, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट। ओनली सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस। डन Yes, sir. बच्चों।